पूरी कौम को ले आया हूँ, सारे पार्लियामान को ले आया हूँ, सारी अपोजिशन पार्टीज़ को साथ लेके आ गया हूँ, और वो है अदल और इंसाफ का फोरम, जिसके ऊपर पूरी पाकिस्तान ने लब्बैक मुझे कहा है। और आज हम जब इस मसले से लेके आगे बढ़ रहे हैं और आज ईवान में यहाँ मौजूद हैं, तो अल्लाह का फिर से शुक्र अदा करता हूँ कि हम सब यूनाइट हो गए हैं एक चीज़ के ऊपर, आइन और कानून की बालादस्ती, जमहूरियत, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, जो पिलर्स हैं उसके साथ लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। और आज शायद हिस्टोरिकल डे है मेरे लिए कि मैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे आपसे जो गुफ्तगू करने जा रहा हूँ, मैं आपका फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैडम, मैंने एक तकरीर की, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो जो मैंने लफ्ज़ कहे, जो जो बातें मैंने की, ज़ेर और ज़बर समेत, उन सब पे मैं आज भी स्टैंड करता हूँ और एक एक बात को ओन करता हूँ, क्योंकि मैंने किसी की ना तज़लील करने की कोशिश की है, ना मैंने किसी को पॉइंट आउट किया है, ना मैंने इन जनरल बाय एंड लार्ज ये बातें की हैं। और मैं इस नेचर का हूँ, मैं ब्लंट आदमी हूँ, मुझे मुनाफ़क़त नहीं आती, मैं जैसा हूँ वैसा ही दिखता हूँ और वैसी बात करता हूँ, आई एम ए ओपन बुक। बट एट द सेम टाइम जिन पे कंटेम्प्ट्स होने चाहिए थे या जिन पे ऐसी चीज़ें लगनी चाहिए थी, उन पे नहीं लगी। मेरे साथ तो जुल्म पहले भी हुआ था, तो आज भी हो गया। तो इंसाफ की तवक्को मुझे उस वक्त भी दी थी, उस वक्त भी नहीं मिला, और आज मुझे नहीं पता क्या होना है। लेकिन क्योंकि हम कंडक्ट, किसी जज के बारे में कंडक्ट के ऊपर बात नहीं कर सकते और ये रूल्स ऑफ द बिजनेस के तहत, लेकिन आइन और कानून मुझे मिसकंडक्ट पे बात करने की खुली इजाज़त और पूरी इजाज़त देता है। और उस मिसकंडक्ट के तहत मैं कुछ चीज़ें आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहले तो जी ये कि चीफ जस्टिस साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये हमें मीडिया के ज़रिए पता चला कि हम किसी भी इदारे को वो ना करें, ब्लेम ना करें, और किसी इंडिविजुअल से कोई प्रॉब्लम है और किसी ने कोई गलती की, उसको पॉइंट आउट करें। तो मैं तो किसी की गलती की बात मैंने तब भी नहीं की थी, उससे पहले भी नहीं की थी। जिन्होंने बातें की वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा, थोड़ा सा टाइम ईवान का लूँगा। अब मुझे आप एक बात बताएं मैडम, कि मैं तो बात हमेशा करता हूँ ठोस और पुख्ता बात करता हूँ, शवाहिद के साथ बात करता हूँ। अब आप कहें कि पाकिस्तान में निशानदही करना, अकाउंटेबल ठहराना भी जुर्म है, तो फिर फांसी की सज़ा पाकिस्तानियों को दे दे, समेत मेरे या सेनेटर को भी दे दे, क्योंकि इज्जत तो यहाँ किसी की है नहीं, बाकी सबकी है, हमारी नहीं है। मैडम, यहाँ मैं आपके सामने एक खाका पेश कर रहा हूँ शवाहिद के साथ। लॉ मिनिस्टर साहब, आपकी भी तवज्जो की जरूरत पड़ेगी। लाहौर हाई कोर्ट एक 7 फरवरी 2023 को खत लिख रहा है, ये सुनिएगा जी बड़ा गौर से। लाहौर हाई कोर्ट लिख रहा है और डिमांड कर रहा है चेयरमैन बॉक्सेस मैचेस के लिए 30 VVIP कार्ड्स फैमिलीज के लिए, रेड स्टिकर गाड़ियों के लिए कि चल के जाना ना पड़ जाए, थक जाएंगे, क्योंकि आप जज हैं। फिर हर मैच के 25 VVIP पासेस दिए जाएंगे। और ये खत हाई कोर्ट लिख रहा है, मैं नहीं लिख रहा। शवाहिद, कोड ऑफ कंडक्ट, सादिक अमीन, सेनेटर साहब, इसकी तारीख क्या है? व्हाट इज द डेट? 7 फरवरी 2023। आई सी। इसके बाद एक यही खत प्रेस के पास आया था, और आपको पता है कि ऐसी चीजें प्रेस को नहीं दिखानी चाहिए। जैसे मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर डिस्कशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं तो दहशतगर्द हूं। मैंने पाकिस्तान की सलामती के ऊपर बात कर दिया है, किसी पे हमला कर दिया है, तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरह मीडिया को ना करें। तो मीडिया का प्रेशर आया, तो फिर यही हाई कोर्ट जवाब में लिखता है कि हमसे ये गलती हो गई। अब इस पेपर के बाद हाई कोर्ट के पेपर सादिक और अमीन के जुमरे में लाखों गरीबों की किस्मत के फैसले नहीं कर रहा। उसके पास टाइम है कि 30 पासेस VVIP
along with red sticker for their cars, ताकि वॉक ना करनी पड़े। तो इसमें शवायद के बाद क्या कोर्ट के पास कोई प्रोविजन नहीं है वो सेल्फ अकाउंटेबिलिटी के तहत इस पे एक्शन दे? अगर ये गुनाह कबीरा है तो मैं करूंगा। मैडम, ये हो गया एक। दूसरे मसले पे आ जाए। दूसरे मसले में लाहौर हाई कोर्ट जज साहब शफी साहब लेटर के थ्रू, ये लेटर है, लेटर हाई कोर्ट का लेटर है, कहते हैं मेरे बेटे को सैयद मोहम्मद फॉरेन ऑफिस को लिखा जा रहा है, जज साहब कि जी मेरे बेटे को वीआईपी प्रोटोकॉल के जुमरे में जितनी चीज आती है, ट्रांसपोर्टेशन, छोड़ना और पिक करना, और पिक करने के बाद फिर ये भी एक सहाफी के हाथ लगता है, तो शाबाश देता हूं कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स लिखती है हाई कोर्ट को कि आपका ये एरिया नहीं है, आपको ये फैसिलिटी। सुपीरियर कोर्ट्स के अपने लेटर हेड पर इंसाफ तो नहीं दे पा रहे, लेकिन अपने पर्क्स, प्रिविलेजेस, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के दायरा कार से बाहर निकलकर ये काम कर रहे हैं। मैं और क्या स्केप गोट आप रजिस्ट्रार को बनाएंगे इसके अंदर? तो अगर ये रेकलेसनेस, अगर ये केयरलेसनेस और ये सब चीजें कोर्ट्स के अंदर मौजूद है, तकदीर का फैसला कौन करेगा? मेरी किस्मत का फैसला कौन करेगा? क्या इन जजों को मौजूद होने की जरूरत है कोर्ट्स के अंदर? इसमें कितनी देर का काम है? अगर इसका फुल स्टॉप हमारे ऊपर लगा होता, पार्लियामेंटेरियंस के ऊपर, तो दो दफा सजाएं दी जाती जिस तरह मुझे दी गई, जबकि मेरी वालदा डेथ बेड पे थी। लेकिन इस पे कोई एक्शन नहीं होता। जस्टिस मंसूर टनल दिखाई, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी की बात की, ऑनरेबल जस्टिस है, और मैं ऑनरेबल उसी आदमी को आगे लगाऊंगा जो जिसको मैं ऑनरेबल समझता हूं। तो ऑनरेबल जस्टिस मंसूर शाह साहब ने हमें लाइट इन द टनल दिखाया, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी की बात की, सादिक और अमीन की बात की, अपने प्रॉब्लम्स बताए, हमने लबैक का, हमें लगा। अब मुझे मैडम ये बताएं, ये हाउस बताए, ये पार्लियामान मुझे बताए कि इस शवायद के बाद कोर्ट ने ये कैसे अभी तक इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया। तो अकाउंटेबिलिटी क्या है? आपसे सवाल हो तो कंटेम्प्ट, आप डिस्ट्रिक्ट सेशन जजेस इस्लामाबाद के 2 साल पहले के जज मोहसिन क्यानी रोक रहे हैं, अपने इन्फ्लुएंस को मिसयूज कर, और 2 साल के बाद फिर एक और खत जाता है। ये भी मैं नहीं कह रहा, उनके नीचे माते क्या है, किस तरीके से हमें हरास किया जा रहा है, हम उनकी बात नहीं सुनते तो हमारी ACRs, हमारी प्रमोशंस, ट्रांसफर, पोस्टिंग करा दी जाती हैं। काम आप देखें मैडम, मुझे काम देख के बताएं कि 140 नंबर पे अदालती निजाम है और एक्शन पहले नंबर की अदालत है पूरी दुनिया के अंदर। तो 140 के फिगर पे जब आप खड़े हैं तो मिजाज भी उस तरह रखें। पकड़ियां उछल रही हैं, इसको बुला लो, मोहतरम यूसुफ रजा गिलानी साहब, उनके बेटे को दिन दहाड़े इस मुल्क से उठा लिया जाता है, कई माह तक वो नहीं मिलते। उसमें भी क्या कोई इन्वॉल्व था? तो जब एक चेयरमैन सेनेट जो आज के हैं, उस वक्त के एक्स प्राइम मिनिस्टर, एक पॉलिटिकल वर्कर, नंबर ऑफ टाइम MNA, उनके बेटे के साथ ये हादसा हो सकता, तो उन्होंने तो मैंने नहीं सुना किसी पे
इल्ज़ाम साजी कर दी हो। कसूर मेरा दूसरा, नूर मुकद्दम का केस है। मैंने कहा जी स्पीडी ट्रायल नहीं हो रहा, ज़िबा किया उस बच्ची को, उसके माँ बाप तड़प रहे हैं, गुनाह कबीरा। सारा इनाम मर्डर केस, कोई सुनवाई नहीं, नो स्पीडी ट्रायल, क्योंकि सब अपनी जात के लिए सोशल मीडिया कैंपेन हम पे करेगा तो कोई बात नहीं, आप पे करेगा तो आप नोटिस लेंगे। हमने तो कहा कंडेम करते हैं हम, किसी के साथ भी होता है। आप ये नोटिस एक आम पाकिस्तानी के लिए ले लेते हैं, हम अप्रिशिएट करते हैं कि पाकिस्तानियों के लिए भी कुछ हुआ है। रेप केसेस, वीडियो है हमारे पास जिसमें एक आदमी एक बच्ची का रेप करता है, उसका मर्डर करता है, उसको यूं करके देखता है जैसे कि वो बच्ची नहीं जानवर है। उस पर कोई एक्शन नहीं है, कोई सुनवाई नहीं, क्योंकि उसके पास लोग हैं। चले जी आगे बढ़ जाते हैं। जज साहब की बेगम साहिबा एक बच्ची पे टॉर्चर करती है, टॉर्चर करने के बाद उसके इतना मारती कि उसके सर में कीड़े पड़ जाते हैं। तो जो जज अपने घर के अंदर इस तरह की बर्बरियत देख सकता है, वो क्या इंसाफ बार देगा। और जब उनकी बेगम पे बात आई तो पहले तो पुलिस मखलूद हो चुकी थी। गुफ्तगू आप मुलाहिजा कर रहे हैं। फैसल वावडा सेनेट में इजहार ख्याल कर रहे हैं। उन्होंने कहा सवाल करें तो तौहीन अदालत का नोटिस आता है, सवाल करना अगर गुनाह है तो मैं ये गुनाह करता रहूंगा। जमहूरियत पटरी पे नहीं चल सकी है। आपने जमहूरियत के अलमबरदार को जान उसकी ले ली, तो जान तो आपने ले ली, तो इन और जो इन जजेस बात कर रहे हैं तो भुट्टो आपने फांसी देती, फिर एक दफा गलती कर दी आपने तो अलामती सजा तो देते। उस जज को के पीछे डिक्टेटर को तो आप फांसी देते अलामती, आपने नहीं दी क्योंकि मिस्टेक। चले जी, जरदारी साहब को 14 साल कैद दे दी, कैद दे दी, किसी कानून के अंदर 14 साल नहीं है, किसी केस के तहत नहीं दी गई, दे दी गई। उस 14 साल के बाद 14 साल बर्बाद हो गए एक आदमी के। एक हमारे जमहूरी लीडर भुट्टो साहब लेजेंड जो हैं, उनको फांसी मिस्टेक हो गई। आगे चलें जी, नवाज शरीफ साहब को ओवर द काउंटर पे पैसे ना लेने पर, ये एक नया कानून था, ओवर द पैसे ना लेने पर बच्चे से पैसे नहीं लिए, ले लिए होते, नहीं लिए, नहीं लेने पे ब्लैक लॉ डिक्शनरी इजाद और उनको 2/3 मेजॉरिटी वाले प्राइम मिनिस्टर को डिबार कर दिया जाता है। चलें जी, मिस्टेक हो गई, सिसिलियन माफिया कहा गया उनको, काश उनकी पार्टी खड़ी होती जैसे मैं खड़ा हूं। चले जी आगे बढ़ें। इमरान खान साहब, हुकूमत चल रही है, रात को छुट्टी वाले दिन अदालतें खुल जाती हैं, अदालतें खुल जाती, पाबंद कर देती हैं। अब इसमें दो बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं मैडम, इसको आपने बड़ा गौर से सुनना है। सुप्रीम कोर्ट खुली तो समझ में आता है कि सुप्रीम कोर्ट ने आइन और कानून के तहत उसको प्रोटेक्ट करना था, नो वोट ऑफ कॉन्फ्रेंस को, तो उन्होंने पाबंदी के तौर पर वो खड़े रहे, उन्होंने अपनी अदालतें खोली। लेकिन मोसेस बेहतरीन उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट खोल दी। ये सवालिया निशान है कि लाहौर हाई कोर्ट खोलने का, इस्लामाबाद हाई कोर्ट खोलने का मकसद क्या था? वो कौन सा ख्वाब था जिस ख्वाब ने उनको रात को उठाया, उनके स्टाफ को वहां मौजूद फरमाया, मन पसंदीदा मीडिया वहां मौजूद था, 2 घंटे खुला गया। वो क्या ऐसा बीच का हिस्सा है? वो क्या पाकिस्तानी कौम को ढूंढने की जरूरत है, पीटीआई के दोस्तों को ढूंढने की जरूरत है कि वो बीच का हिस्सा क्या था? मैं तो बताऊंगा इसी तरह शवाहिद के साथ ही, और जो इनका कामयाबी और तरक्की और तारीखी फैसलों और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कुछ माह पहले रिटायर होने से पहले वो सुप्रीम कोर्ट क्वालिफाई कर जाता है, उस तक का सफ़र तो वो अपनी आप में खुद ही बताएंगे कि उनकी वो जो
कामयाबी का राज क्या था? ख्वाब था? क्या वो ख्वाब है? क्या वो किसी की आलाकार थे? क्या वो मदाखलत थी? ये तो वही बता सकते हैं, मैं नहीं बता सकता। अब आ जाएं जी कंटेम्प्ट के ऊपर। मैडम, कंटेम्प्ट होता है एक पार्टी जाती है सुप्रीम कोर्ट के बाहर, डंडे, गुलेल, पत्थर और पता नहीं क्या क्या, वहां तकरीर की जाती है कि निकालो, हम घसीट के बाहर निकालेंगे। ना कंटेम्प्ट होता है, ना जेल होती है, ना सजा होती है, क्योंकि बहादुर बड़े दिल के मालिक वहां बैठे हुए थे। चलें जी आगे बढ़ते हैं। एक पार्टी नाम ले ले के गालियां देती है, एब्यूजिव लैंग्वेज यूज करती है, ऐसे रिमार्क्स यूज करती है कि हम यहां अपने फोन्स पे भी अकेले बैठ कर नहीं देखते, कोई एक्शन नहीं। क्यों? क्योंकि ट्रोल्स आ जाएंगे, ट्रोलिंग होगी आपकी। तो हमारी मेरी मां इस दुनिया में नहीं थी, मैं प्रिंसिपल्स पे इस पार्टी से निकाला गया और मैं हटा इस पार्टी से। मेरी मां उस वक्त इस दुनिया में नहीं थी। ऑन बब्बी साहब मेरे दोस्त बैठे हैं, बड़ी इज्जत करता हूं मैं उनकी। मेरी मां की ट्रोलिंग हुई तो मैंने किसी से जब आवाज उठाई तो किसी ने नोटिस लिया? क्या नोटिस वकार, इज्जत, सादिक अमीन के ना करदा काम के बावजूद भी आप पे एप्लीकेबल है, हम पे नहीं। फिर आपसे मैंने सवाल किया, मैडम, कंटेम्प्ट मुझे लगा दी गई, बता बुलाया लिया गया नोटिस के अंदर। मैं तो कंटेम्प्ट के करीब से भी नहीं गुजरा हूं। मतलब ये ऐसी बात है कि अब रऊफ हसन साहब की मैंने बात की, मुझे तकलीफ दे, मैंने कंडेम किया उसको, लेकिन आप उसमें मुझे इंगेज कर दें। किसी को नान लेट मिला आप उसमें इंगेज करें, किसी की बिजली चली गई उसमें मुझे इंगेज करें, किसी का टायर पंचर हो गया मुझे इंगेज कर लें, क्योंकि मैं सही बात कर रहा हूं। या मुझे प्रीएम्प्ट कर लिया है कुछ हजरात ने कि मैं मवाद, सबूत, शवाहिद लेके आगे बढ़ रहा हूं। मैडम, आज तो मैं आप ऐवान का सिर्फ ये टेस्ट केस जो आला शवाहिद समेत, ये इतना छोटा सा काम था, खुद कर लेते। इससे आपको पता चलता है कि पाकिस्तान में अदल और इंसाफ कहां जा रहा है। आगे बढ़े जी। मैंने सवाल किया जज बाबर हाई कोर्ट जज, उसमें अनमोल उन्होंने कहा कि जी एक लेटर इशू किया मेरी डिमांड पर, कहा कि जी हमारे पास इट्स रिपोर्टेड, रिपोर्टेड का वर्ड यूज करके तासुर दिया गया, गुमराह करने की कोशिश की गई कि मैं भी गुमराह हुआ। मैंने कहा इसका मतलब तो इनका सबूत है, रिकॉर्ड पे है, जो भी है, whether it is green card, blue card, red card, I'm not interested, I'm not concerned, I'm not bothered, I'm not pushed। क्योंकि इस मुल्क के अंदर ये भी नलायकी हमारी है कि हम अगर बाय बर्थ, पैदाइश के तौर पे गांव की जगह अमेरिका में पैदा हो जाएं तो हमसे तो हमारी सिटीजनशिप ले ली जाएगी। और मैंने मैडम इस अवान के अंदर आपको बताता हूं, मैं वाहिद पाकिस्तानी हूं जिसने अपनी औलाद, अपने बीवी बच्चे, अपने माँ बाप, बहन भाई, किसी को जो एलिजिबल हैं उनको भी सिटीजन नहीं रहने दिया। ना वो सिटीजन है किसी और मुल्क के, ना मैंने ग्रीन कार्ड ले लिया है कि कल जब मेरी रिटायरमेंट हो तो मैं यहां से ग्रीन कार्ड के बेसिस पे पासपोर्ट लूं और उड़ जाऊं। मेरा कंसर्न नहीं, आई एम नॉट बॉदर्ड, आई नेवर रेज्ड द क्वेश्चन। उस चीज को मैंने क्वेश्चन ही नहीं किया मैडम, लेकिन मुझे जवाब में कहा गया, पहला जवाब में दिखाया गया कि जैसे रिकॉर्ड है, ठीक है जी। मैंने फर्दर आगे प्रोब किया तो कहा रिकॉर्ड नहीं है, तो फिर तो आप सादिक अमीन नहीं रहे। कोड ऑफ कंडक्ट आर्टिकल 2 जिसमें आपको बताया जाता है कि कॉशियस होना है, आपने अल्लाह से डरना है, आपकी जबान अच्छी होनी चाहिए, आपके अंदर ग्रीड नहीं होनी चाहिए, आपके अंदर झूठ नहीं होना चाहिए। लेकिन वो सब क्राइटेरिया सर ये आपके और मेरे लिए हो रहा है, ये अवान की इज्जत की बात करो, मेरी और आपकी एक ही चीज है सर। आप भी करेंगे, हम सुनेंगे सर इज्जत से। सर 1 मिनट 2 मिनट दे दे सर, 2 मिनट दे दे, बात करने दे, बाद में कर ले सर। अगर आपकी गैरत और इज्जत मसला आएगा सर, हम आधी रात में भी आपके साथ। सेनेटर वाउडर साहब, आप चेयर को एड्रेस करें और प्लीज आप वाइंड अप कीजिए। शुक्रिया। सेनेटर मोहसिन, शोर मचाने से माइक नहीं मिलेगा, शोर मचाने से हरगिज माइक नहीं मिलेगा। प्लीज कैरी ऑन। आपको टाइम दूंगी, मैंने दिया था, आपके लीडर ऑफ अपोजिशन खड़े हो गए थे, उनको तरजीह मिलती है। मैडम स्पीकर, मैडम ठीक है मैडम, मैंने कहा आपको तरजीह मिलती है। मैडम जी जी
Please wind up. मैडम, इस मुल्क के अंदर जहाँ ला कानूनियत है, ना इंसाफी है, जुल्म बर्बरियत है, वहाँ ख़वातीन, हमारी बहन बेटियाँ, माएँ इंसाफ के लिए जब अपनी जायदाद, अंगूठी, घड़ी, खेत, ट्रैक्टर बेच देती हैं, तो इस मुल्क के अंदर अज़मतें बेचती हैं, अपनी इज्जत बेचती हैं कि उससे पैसे मिल जाएं और उनका काम हो जाए। ये जुल्म बर्बरियत को हमने आइडेंटिफाई करना है। और फिर मैं बड़ा मुखालिफ हूँ जी नून लीग का, सियासी मुखालिफ हूँ, दुश्मन नहीं हूँ उनका, ये मैंने अब रियलाइज़ किया है। मेरी जानी दुश्मनी उनसे नहीं, मुखालफत है। उस मुखालफत में मैं बड़ा क्लैरिटी से आपको बताना चाहता हूँ मैडम, कि अगर उनके मनसब पार्लियामेंट, चाहे वो PTI, MQM, पीपल्स पार्टी या नून लीग होगी, और शब खून मारने की बात की जाएगी और एग्जीक्यूटिव के इंटेग्रिटी को कोई क्वेश्चन करेगा, समेत मेरे हम सब साथ खड़े होंगे, क्योंकि साथ ना खड़े होने की वजह से ये एडवांटेजेस इस मुल्क के अंदर ली जा रही हैं। कहा जाता है जी, इसके बाद मैडम आखिरी 2 मिनट आपसे ले रहा हूं, फिर मैडम जज अतर इल्जाम भी लगा सकता, इल्जाम लगाया है मुझ पे प्रॉक्सी evidence. How dare you think that I'm going to compromise? I'm not going to compromise. उसके बाद मैडम मुझे प्रॉक्सी करके इंडियन अखबार मेरी हेडलाइंस लगाते हैं, इंटरनेशनल अखबार मेरी हेडलाइंस लगा देते हैं। मैं प्रॉक्सी कहला रहा हूं। डिफेम एविडेंस तो देना पड़ेगा और मैं लूंगा। इन सब चीजों के बाद जिन जजों को नहीं बैठना साहब उनके बेंच के सामने, ऑनरेबल बेंच के सामने पेश हो रहा हूं, इसलिए पेश हो रहा हूं कि मेरा यकीन है कि वो ईमानदार आदमी है, उनका बेंच ईमानदार है। इसी तरह मैं मैडम जस्टिस अता बंदयाल साहब, ऑनरेबल जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस आयशा मलिक साहब के सामने पेश हुआ। उनका कॉन्डक्ट ऐसा कॉन्डक्ट था कि आदमी मॉरली, इमोशनली चार्ज हो जाता है, अच्छाई की तरफ बढ़ जाता है। मुझे उन्होंने जब 2 दफा बर्बरियत से मुझे डिस्क्वालीफाई किया गया अनप्रेसिडेंटेड वे में, नो ट्रायल, क्योंकि जज So it's a long history, although I don't know him. तो जब मैं उनके आगे पेश हुआ ऑनरेबल जजेस के सामने सुप्रीम कोर्ट में, तो उन्होंने मुझे कहा आप इसको रिग्रेट करते हैं। मैंने कहा नहीं जी, मैं 10 कदम और आगे बताऊं। रिग्रेट के साथ आई ऐड एन अपॉलजी, उसके साथ आई ऐड अपना रेजिग्नेशन कि मेरी पार्टी की सीट है, मैं वापस करता हूं, कि उनकी अमानत थी वो। कहने का मकसद है कि आप जब किसी के ऊपर जुर्म साबित हो और जब मुजरिम निकल रहा हो सजा लेकर, तो उसको पता हो कि मैं एक अच्छा इंसान बन जाऊंगा, ना कि जो हमारा ये निज़ाम चल रहा है, दहशतगर्द बन जाएंगे लोग।